हेलो एवरीवन, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। बिहार स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज में चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं 442 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो याद रखेंगे, आईआईटी रुड़की द्वारा चक बिहार नाम की एक सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम याद रखेंगे, चक बिहार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई है? तो पटना जिले में भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई है। ये उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो बिहार को तीसरी रैंक प्राप्त हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार का तीसरा रैंक है और फर्स्ट नंबर पे कौन है आप लोग को पता होगा, छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद है, बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चनपटिया जो जगह है वो पश्चिम चंपारण का एक जगह है और वहाँ के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग के लिए विकसित करने हेतु लागू किया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है चकबंदी शुरू करने के लिए सॉफ्टवेयर से। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, 7/2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरे राज्य में कौन सा स्थान मिला है? तो 7/2 के तहत हर खेत में पानी योजना में पटना जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, तीसरा स्थान। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप में फुटपाथ की दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है। इसमें पटना से पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं? तो 50 स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं। ये प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ये करवाया जा रहा है कि ऑनलाइन फूड ऐप में जो फुटपाथ पे जो भी बेचते रहते हैं ना, उन सबको भी इससे जोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बिहार के निवासी हैं, उनको बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अगला सवाल। आज का अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो राजीव कुमार जो हैं बिहार के, इन्होंने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है बाइक राइडिंग में। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है। इसके तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? तो जो कारखानों में काम करते हैं उन्हें सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य ने नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद है, बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ पे खोला जा रहा है? तो नालंदा में बिहार का पहला नेचर सफारी खोला जा रहा है, इसे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा जिले में बिहार का पहला नेचर सफारी बनने जा रहा है। उसके बाद है, बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में कितने करोड़ की राशि भेजी है? तो बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में 446 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अगला सवाल। आज का अगला सवाल है, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए कब तक बढ़ा दिया गया है?
तो ये 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब अब तो ख़त्म हो गया खैर डेट। तो क्या है दोस्तों, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र और वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी गई थी। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है? तो बिहार के 8 जिलों में एक जिला एक उत्पाद के तहत लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। कितने जिलों में दोस्तों? 8 जिलों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले की विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है? तो ये सहरसा जिले की है। इन्हें विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कृषि कार्य में अवार्ड मिला है। उसके बाद अगला सवाल है फ्रेंड्स, रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के मामले में हाल ही में लालू यादव को जमानत दी है। इस घोटाले में लालू यादव को कब जेल हुई थी? तो उन्हें 23 दिसंबर 2017 को जेल हुई थी। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार के विधायक मेवालाल चौधरी जी का निधन हो गया। वो कितने दिनों तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे? तो देखिए, बिहार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मेवालाल चौधरी, स्वर्गीय मेवालाल चौधरी, और ये 1 दिन के लिए बिहार में शिक्षा मंत्री रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे। बिहार राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद है, राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कब से कर लेने के लिए अवधि विस्तार दिया गया है? तो 31 मार्च 2022 से बालू खनन पुनः शुरू होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरे स्लाइड में फ्रेंड्स। दूसरी स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में पथ निर्माण विभाग ने कितने जिलों की सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो बिहार में 6 जिलों में सड़कों के पुनरुद्धार के लिए पथ निर्माण विभाग ने 113 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसके बाद है, बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? तो बिहार सरकार मोकामा में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है। उसके बाद है, हाल ही में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो पटना को, जो इंडिया के 100 स्मार्ट सिटी है ना, उसमें टॉप 20 में लाने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान देंगे दोस्तों पटना को। उसके बाद अगला सवाल है, मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्पादन में जो पूछते हैं ना स्थान, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद करने की बात करी है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, संजीवन ऐप। ये है संजीवन ऐप और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संजीवन ऐप के थ्रू बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए मदद करेगी। हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो अगर सड़क दुर्घटना में किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो उनके निकटतम परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। उसके बाद है, हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए का लोन देगी? तो 5 लाख रुपए का लोन देगी बिहार सरकार महिलाओं और युवाओं को उद्यमी योजना के तहत। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो इस बार बिहार में 1.3 लाख टन तक धान का उत्पादन पहुंचने की उम्मीद है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के लिए प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन कोटा का निर्धारित किया गया है? तो बिहार के लिए 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कोटा का निर्धारण किया गया है। अगला सवाल है, बिहार में पीएम केयर फंड्स के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? तो पीएम केयर फंड्स के तहत बिहार में 15 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम
केयर फंड के अंतर्गत बिहार में 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की गई है, ऑक्सीजन संयंत्र। हाल ही में बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? तो देखिए, अब जो बाढ़ से हम बहुत परेशानी होती है तो 72 घंटे पहले बाढ़ का पूर्वानुमान कर लिया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो 26 जलाशयों के लिए बिहार सरकार ने हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पे तिरंगा फहराया है। वे किस जिले के निवासी हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। ये नालंदा जिले के निवासी हैं अभिषेक रंजन, और ये अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पे इन्होंने तिरंगा फहराया है। उसके बाद है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार को लगभग कितने करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है? तो बिहार को 6,222 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है कोरोना की दूसरी लहर के कारण। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की घोषणा की है। इसके तहत बिहार के कितने लोगों को मुफ्त राशन मिलेगी? तो बिहार के 9 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। इस योजना का नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, खेसारी। बिहार के खेसारी फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया, खेसारी को ध्यान देंगे। उसके बाद हाल ही में कोरोना के कारण बिहार के निवासी पद्म भूषण राजन मिश्रा का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो देखिए, जो पद्म भूषण इन्हें मिल चुका था राजन मिश्रा, और ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। इनकी मृत्यु हो गई कोरोना के कारण। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में बिहार के कितने जिलों में 26 बड़े जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो बिहार के 12 जिलों में 26 बड़े जलाशय को हेल्थ कार्ड मिलेगा। 12 जिलों के 26 बड़े जलाशयों को हेल्थ कार्ड मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल है, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी के कोरोना संक्रमण के मौत होने पर उनके परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो उन्हें 30 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, से याद रखिएगा, गोपालगंज में थर्मल प्लांट स्थापित किए जाने की बात की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, गोपालगंज में। चलिए आते हैं आज के अगले सवाल पे। हाल ही में आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किस स्थान में एक अभियान शुरू किया है? तो भारतीय जनता पार्टी ने पटना में एक अभियान शुरू किया था। उसके बाद बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी रखी जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, इसका नाम है जियो टैगिंग। क्या नाम है फ्रेंड? जियो टैगिंग। जियो टैगिंग के माध्यम से अब शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जियो टैगिंग। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पे 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो पोषण ट्रैकर, इसका नाम क्या है? पोषण ट्रैकर। ये आंगनबाड़ी केंद्रों पे गतिविधि पे निगरानी रखेगी पोषण ट्रैकर के माध्यम से। उसके बाद है, बिहार सरकार को संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिले को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रत्येक जिले को बिहार सरकार 75 लाख रुपए देगी। जो बाहर से लौट रहे हैं ना मजदूर कोरोना महामारी के दौरान, तो उन सबको रोजगार देने के लिए। उसके बाद अगला सवाल है, बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया? तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, संपत्ति स्वामित्व योजना जो कि मतलब केंद्र का योजना है, सेंट्रल स्कीम है, और इसे बिहार में 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं अभी।
उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में कोरोना मरीजों की मुफ्त इलाज की घोषणा की है? तो IGIMS पटना में कोरोना मतलब मरीजों की मुफ्त इलाज की घोषणा की थी हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने। हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बेगूसराय में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी गई। उसके बाद है, बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में सड़कों की मरम्मत पर 113 करोड़ की योजनाओं की मंजूरी दी है? तो 6 जिलों में सड़कों की मरम्मत के लिए बिहार सरकार ने 113 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दी है। अगला सवाल है फ्रेंड, बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे, आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है। तो ये 2019-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के रोहतास जिले में रहा। कौन से जिले में फ्रेंड? रोहतास जिले में, से ध्यान देंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार सरकार ने रोजगार परक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में कितने नए कोर्स शुरू करने की पहल की है? तो देखिए, रोजगार परक शिक्षा के लिए जो हमारे नया एजुकेशन जो पॉलिसी जो उसमें बताया भी गया है कि रोजगार परक शिक्षा देने की बात की गई है, तो उसमें बिहार में विश्वविद्यालय में 7 नए तरह के कोर्स की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद हाल ही में बिहार की किस छात्रा को यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया है? तो ये है प्रिय नाथ। इनका क्या नाम है फ्रेंड? प्रिय नाथ। उसके बाद हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने इथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो बिहार में 20 इथेनॉल प्लांट लगाने की बात की गई है। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में बिहार में कहाँ पे 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन की एवं प्रबंधन संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है? तो बोधगया में, इसे ध्यान देंगे, बोधगया में 50 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की जाएगी फ्रेंड्स। अगला सवाल है, बिहार के राजगीर में बन रहे जू सफारी का लोकार्पण कब किया गया? तो देखिए, ये बिहार का पहला जू सफारी है जो नालंदा के राजगीर में बनाया जा रहा है और ये अप्रैल 2020 में इसका लोकार्पण किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, बिहार में 25 मार्च को किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति व संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत बनाने की आयोजन की गई है? तो ये रोहतास जिले में किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCER के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये BPSC CDPO सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। उसके बाद हाल ही में बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने का एक महाअभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 8 मार्च तक कितने हजार बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया है? तो 8 मार्च तक 8000 बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में देश में पहली बार बिहार में जहरीली शराब कांड में कितने लोगों को फांसी सुनाई गई है? तो ये 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है जहरीली शराब कांड के मामले में। उसके बाद बिहार में मधेपुरा जिले में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कौन से में संस्करण का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा, ये 9th संस्करण है और बिहार के मधेपुरा जिले में किया गया। इसे ध्यान देंगे फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधेपुरा जिले में सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का 9th एडिशन। आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं और आगे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।